हेलो गाइस, डिवाइन स्वॉर्ड के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा हीरो जिसका कि नाम वूजिन होता है, उसकी आंख किसी जगह पर खुलती है और वो जल्दी से उठकर अपने आसपास देखने लगता है। इसी के साथ वो खुद को देखते हुए बोलता है, क्या मुझे तो उस मॉन्स्टर ने उस समय मार दिया था। वो खुद को जिंदा पाकर कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है, मैं तो उस समय मर गया था। यहाँ पर आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो उस ओगरे के द्वारा मर जाना चाहिए था। क्या क्या मैं इस वक्त कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे इस वक्त किसी भी चीज का कोई भी समझ नहीं आ रहा। और वो वहीं पर बेड में लेटते हुए बोलता है, वैसे भी मेरे शरीर में अब मेरा रूट वेन नहीं है। तभी वो एकदम से उठ जाता है और अपने आसपास देखते हुए बोलता है, जरा रुको, ये तो वही रूम है जो कि मेरा डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली में था और मैं अपने शरीर के अंदर ऑरा और रूट की पावर को महसूस कर सकता हूँ। मतलब कि अब मैं चाहूँ तो अपने पावर को दोबारा से बढ़ा सकता हूँ। उसी समय उसके फोन में अलार्म बजने लगता है जो कि उसने अपने ट्रेनिंग के लिए सेट किया हुआ होता है। जब वो अपने फोन में देखता है तो उसके फोन में 2020 का साल था। जब वो अपने फोन में देखता है कि 2020 का साल चल रहा है, इसके बाद वो सोचता है, लगता है कि मैं समय में 10 साल पीछे आ गया हूँ। और वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, यहाँ क्या मजाक चल रहा है? मैं समय में दोबारा से पीछे आकर डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली में आ गया हूँ, जिसने कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। लेकिन मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैं दोबारा से समय में पीछे कैसे आ गया? और वो खुद को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। इसका मतलब कि अभी मेरे साथ जो भी हो रहा है ये कोई सपना नहीं। उसी समय उसके पीछे से एक आदमी आता है और वो उससे बोलता है, ओए, तुम खुद को ऐसे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी आवाज को सुनकर हमारा हीरो उसकी ओर देखता है। इसी के साथ सामने वाला आदमी भी उससे बोलता है, तुम मेरी तरफ देखो, तुम दिखने में तो एकदम नल्ले हो। चलो इस बात को जाने दो, चाहे तुम जैसे भी हो, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन चुका है तो हमें हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वैसे मेरा नाम है ब्लैक स्टोन और मैं सबसे महान मैजिक स्वॉर्ड हूँ जिसने की रॉयल्टी को बनाया है। हमारा हीरो भी इसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शौक होता है। सामने वाला बंदा जो कि खुद को मैजिक स्वॉर्ड बोल रहा होता है, वो आगे बोलता है, हालांकि इस वक्त यहाँ पर कोई भी रॉयल्टी नहीं है, राजा महाराजाओं का जमाना अब जा चुका है। लेकिन हमारे हीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो बोलता है, मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं और मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं समय में 10 साल पीछे आ गया हूँ। अरे यार, लगता है कि मैं मर गया हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? सामने वाला वो आदमी हमारे हीरो को देखकर बोलता है, नॉर्मली मेरे इससे पहले जो भी मास्टर थे वे सारे के सारे पागलों जैसा बर्ताव करते थे, लेकिन ये थोड़ा दिखने में नॉर्मल लग रहा है। इसके बाद वो उससे बोलता है, ओए, तुम्हारे सर का स्क्रू सही सलामत लग रहा है तो हमें आपस की बातचीत को और भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कारण हमारी सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी के वजह से तुम मेरे मास्टर हो और तुम्हारी पावर को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। चलो अभी तुम एक बार स्टेटस विंडो बोल के देखो। हमारे हीरो इसकी बातों को समझ नहीं पाता और वो उससे बोलता है, रुको रुको रुको, तुमने अभी अभी क्या बोला? इसी के साथ सामने वाला वो आदमी बोलता है, मैंने कहा कि हम दोनों का सोल मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हीरो बोलता है, नहीं नहीं, ये नहीं। इसके बाद तुमने क्या कहा? ब्लैक स्टोन सोचते हुए बोलता है, मैंने ये कहा कि अब से तुम्हारे पावर्स को बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। और हीरो बोलता है, नहीं नहीं, इसके बाद। ब्लैक स्टोन बोलता है, ओ, एक बार स्टेटस विंडो बोल के देखो। हमारा हीरो इसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखता है। इसके बाद वो अपने बेड की तरफ जाते हुए बोलता है, लगा ही था कि मैं सपना देख रहा हूँ। पीछे से ब्लैक स्टोन उससे बोलता है, ओए, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों का कुछ समझ नहीं आया? हमारा हीरो बेड में जाते हुए बोलता है, लगता है ये मेरे मरने से पहले का कोई फ्लैशबैक होगा, जैसा कि मूवीज में लोग मरने से पहले देखते हैं। इसके बाद वो लेटते हुए बोलते हैं, ये कोई प्रैंक चल रहा है क्या? एक रैंडम सा आदमी आकर मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना जाने क्या क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है। इधर से ब्लैक स्टोन उससे बोलता है, ओए, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास से इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तुम्हें अच्छे से इस बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। चलो अब एक बार स्टेटस विंडो बोल के देखो। जब तुम एक बार ये बोलेगे तब तुम्हें सारी चीजों का समझ आ जाएगा। इसकी बातों को सुनकर हमारा हीरो सोते हुए बोलता है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैं उस हुजूम से दोबारा से ट्रिक होने वाला नहीं हूँ। हुजूम को मैजिक यूज करना अच्छे से आता है। उसी के मैजिक के कारण मुझे यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है। हुजूम ये वही बंदा है जिसने कि अपने साथियों द्वारा इसे जान से मरवाया होता है।
ब्लैकस्टोन इसकी बातों को सुनकर बोलता है, बैक हुजूम, हाँ क्या ये वही है जिससे कि तुम डरते हो? हमारा हीरो इसकी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है। ब्लैकस्टोन अपनी बात को पूरा करते हुए आगे बोलता है, बैक हुजूम, ये वही इंसान है जिससे कि तुम बदला लेना चाहते हो और इसे ओवरकम करना चाहते हो। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। हमारा हीरो जल्दी से अपने बेड से उठते हुए बोलता है, क्या तुम सच में इसमें मेरी मदद करोगे? ब्लैकस्टोन उससे बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि कोई भी तुम्हें सरपास करने नहीं सकेगा। हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए तो बना है, लेकिन इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होना होगा। और हमारा हीरो इसकी बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है, क्या ये सच बोल रहा है? मैं समय में अपने पास्ट में दोबारा से पीछे आ गया। इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता, लेकिन ये सब हो रहा है। मुझे इस तरह के मौके को यूं ही ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। इसी के साथ वो अपने पिछली मेमोरी को याद करते हुए बोलता है, वो बास्टर्ड कहेंगे, मैंने बाकी सबसे कहीं ज्यादा मेहनत किया ताकि मेरी वजह से मेरी फैमिली का नाम खराब ना हो। यहाँ तक कि वो लोग मुझे जानवरों जैसा ट्रीट करते थे। हालांकि मैं उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन मैंने बाकी सबसे कहीं ज्यादा मेहनत किया ताकि मेरी वजह से मेरी फैमिली का नाम खराब ना हो। लेकिन अंत में उन्होंने मुझे अपने फैमिली से निकाल दिया। अब मेरा डिवाइन स्वॉर्ड बैक फैमिली से रेवेंज लेने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मुझे इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। इसके बाद वो ब्लैकस्टोन से बोलता है, हालांकि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम मुझे सच में उतना ज्यादा पावरफुल बना दोगे जैसा कि मैं बनना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता हूँ। इसकी बातों को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, बढ़िया, चलो अब हमारे बीच सेटलमेंट पूरा हो गया। इसके बाद हमारा हीरो स्टेटस विंडो बोलता है। उसके स्टेटस विंडो बोलते उसके सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है, जहाँ पर उसका नेम बैक वुजिन, टाइटल मैजिक स्वॉर्ड ऑनर और उसके पास कोई भी स्किल नहीं होती। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम वुजिन है, तो अब से मैं इसे वुजिन ही बुलाऊंगा। वुजिन जब अपने सामने स्टेटस विंडो को देखता है, वो बड़े ही हैरान से बोलता है, ये तो सच में है। हम उसके स्टेटस को देखते हैं जहाँ पर उसकी मेंटालिटी 54 होती है और उसके बाकी के सारे स्टैट पॉइंट 10 से 12 के बीच होते हैं और उसका रैंक सबसे लो होता है। पीछे से ब्लैकस्टोन उसके स्टेटस को देखकर बोलता है, लगा ही था कि तुम्हारे स्टैट बहुत ही बेकार होंगे। तुम्हारी मेंटालिटी को छोड़कर बाकी सारे स्टैट पॉइंट अपने लो रैंक पर हैं। वुजिन फिर ब्लैकस्टोन की तरफ देखकर बोलता है, ब्लैकस्टोन तुम अब पहले से बदल चुके हो, अभी तुम थोड़ा बच्चे जैसे लग रहे हो। ब्लैकस्टोन बोलता है, हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ। तुम बहुत वीक हो, इसीलिए मैं इस तरह से दिख रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, नहीं तो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा। फिर वो एक स्वॉर्ड में बदल जाता है और वो वुजिन से बोलता है, मेरा असल वाला फॉर्म एक स्वॉर्ड का है। वुजिन ब्लैकस्टोन को अचानक से एक स्वॉर्ड में बदलते देख शौक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो एक स्वॉर्ड में बदल गया। ब्लैकस्टोन फिर वापस से अपने इंसानी रूप में आकर बोलता है, अब तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा हो गया, सही कहा ना? मुझे वापस से अपनी ओरिजिनल पावर को गेन करने के लिए तुम्हें लेवल अप करवाना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम लेवल अप करते जाओगे मेरी पावर्स भी बढ़ते जाएंगी और यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी बातों को सुनकर वुजिन बोलता है, कितनी बेकार बात है कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। तुम्हारी अपनी पावर्स को गेन करने से पहले ही मैं तो बुढ़ापे के कारण ही मर जाऊंगा। ब्लैकस्टोन बोलता है, इसी वजह से तो तुम मुझे पसंद हो। वुजिन उसकी बातों को समझ नहीं पाता और वो उससे बोलता है, क्या? ब्लैकस्टोन उससे बोलता है, अगर मेरा मास्टर पहले से ही स्ट्रांग होता तो इसमें कोई भी मजा नहीं आता। तुम्हारे जैसे एक वीक को लेवल अप करवा के स्ट्रांग बनाना, इसी में तो एक मजा है। तुम्हें तुम्हारी गोल को अचीव करने के लिए कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैंने वॉइड में 200 साल बिताए थे। मेरा आसान रास्ते को लेने का भी कोई भी इरादा नहीं है। इसकी बातों को सुनकर वुजिन अपने मन में सोचता है, इसका मतलब कि इसने ही मुझे दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाया है ताकि ये मुझे और एक मौका दे सके। इसके बाद वुजिन खुश होकर उससे बोलता है, ठीक है ब्लैकस्टोन, मैं तुम्हारे साथ मैजिक स्वॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा। ये सुनकर ब्लैकस्टोन भी खुश होते हुए बोलता है, ठीक है मेरे नए मास्टर, तो चलो अब हम स्ट्रांग बनने के अपने पहले जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ उसके सिस्टम में ये लिखा हुआ आता है कि उसे तब तक अपने स्टेमिना का ट्रेनिंग करना होगा जब तक कि वो ब्लेड को अच्छे से यूज ना कर सके। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आगे भी इसके चैप्टर्स अपलोड कर दिया करूंगा।